एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइए। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ वाटर लिया है और सरसों का तेल लिया है और पेट्रोल। इन तीनों का घनत्व अलग अलग होता है, हम सब जानते हैं। और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो सबसे नीचे, और जिसका घनत्व हल्का होगा, जिसका घनत्व कम होगा, तो उस पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर फोर्स मारेगा और वो ज़्यादा घनत्व वाले द्रव के ऊपर रहेगा। तो इसमें 3 लेयर्स आपको दिख रही हैं। सबसे नीचे है वाटर, फिर है सरसों का तेल और सबसे ऊपर है पेट्रोल। इन तीनों द्रवों को मैंने अलग अलग लिया और इसमें मैंने डाला। तो हमने क्या देखा, तीनों द्रव आपस में एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, तो ये अमिश्रणीय द्रव होते हैं। कक्षा 9th में विज्ञान में एक प्रैक्टिकल आता है कि अमिश्रणीय द्रवों को किस प्रकार से अलग करें, तो उसका भी अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अभी हम दिखाने वाले हैं आपको एक एक्सपेरिमेंट। ये लेजर लाइट मेरे हाथ में है। जब मैं इसमें लेजर लाइट डालता हूं तो आपको इसके अंदर जो किरण है, जिसको हम कहते हैं लाइट रेज। लाइट रेज मतलब प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में चलने वाली एक लाइन है। तो यहाँ पे आपको प्रकाश सीधी लाइन में चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मैं लाइट को डालता हूँ, यहाँ से वो लाइट आउटसाइड बाहर निकल जाती है। लेकिन जब मैं इसी लाइट को थोड़ा तिरछा करके इसका एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अब आपको बड़ा रोचक ये एक्सपेरिमेंट लगेगा। तो लाइट रेज वाटर से जैसे ही किनारे पे जा रही है टेस्ट ट्यूब के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी साइड से ऑयल तक पहुंच रही है, और ऑयल की लेयर पे आने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर के वो पेट्रोल की लेयर के लिए पहुंच रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पे एक साथ लाइट 2 एंगल या 3 एंगल बना करके घूम रही है। तो अंदर ही अंदर लाइट क्या कर रही है, जिग जैग रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड प्रकाश की रेज को बाहर आने नहीं दे रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर रहे हैं। और ये सिद्धांत काम करता है ऑप्टिकल फाइबर पे। यानी कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, हल्के माध्यम की ओर चलता है, जिसका घनत्व कम होता है, तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के आगे निकल जाता है। इस केस में ऑप्टिकल फाइबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब ऑप्टिकल फाइबर में होता है, तो प्रकाश के लीक होने के चांस बहुत कम होते हैं। और वो पूर्ण, चाहे हम उस फाइबर को मोड़ भी दें, तो प्रकाश उसके बाद भी बाहर दूसरे एक पथ से जब हम डालते हैं तो दूसरे पथ से बाहर निकल जाता है, चाहे हम उस फाइबर को मोड़ भी लें। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। थैंक यू।